हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आज सवेरे मैं टीवी देखने लगा तो खबरें आ रही थी। क्या खबरें जी, बड़ी जबरदस्त खबरें। प्रधानमंत्री आज 3 स्टेट्स में रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे। नड्डा साहब 5 जगह रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे। अमित शाह जी 4 जगह रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे। खड़गे साहब 2 जगह रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे। ऐसे करके खबरें, ये कोई खबरें हैं? क्या बता रहे हो? इलेक्शन के दिन है। इलेक्शन के दिनों में नेता लोग जिस तरह, अगर आपने थोड़ा बहुत जिमीदारा एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज रखा होगा थोड़ा सा, तो आप देखोगे, जानते होगे कि जब मक्की की फसल पकने लगती है या बागों में फल पकने लगते हैं, अमरूद वगैरह, तो बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। कौवे आ जाते हैं, तोते आ जाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए। आदमी कहेगा ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, और तोते या कौवे वो तो अपना पेट भरने के लिए आते हैं। इसी तरह ये नेता लोग हैं। जब फसल पकती है तो जैसे पक्षी आ जाते हैं, इसी तरह इलेक्शन के दिनों में ये नेता लोग आते हैं। फसली बटेरे कह लो, आना है, स्टेज लगी हुई है और आके यहाँ भाषण देना है। क्या भाषण दे रहे हो आप लोग? जो कुछ आप बोलने वाले हो वो सब पब्लिक जानती है। मोदी साहब का फेवरेट भाषण 2 डायलॉग है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप रिसर्च करो ना कि मोदी साहब ने पिछले 15 भाषणों में क्या क्या कहा, किसके बारे में कहा, तो 2 या 3 ही पॉइंट होते हैं। पहला, कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस वाले विकास में रोड़ा अटका रहे हैं। और राजीव गांधी की एक लाइन फिर वो कहते हैं, अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो गरीब के पास 10 पैसे ही पहुंचते हैं। ऐसे करके ये भाषण देना। और फिर दूसरा पॉइंट, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार को समूल नष्ट कर देंगे। और कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे? संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, इनको बचाना है तो मोदी को हटा दो। और मोदी कहता है, अगर देश को बचाना है तो देश को कांग्रेस मुक्त करना होगा। जब औरंगजेब ने यह फैसला किया ना कि मैंने हिंदुस्तान से हिंदू धर्म का, हिंदुओं का नामो निशान मिटा देना है। आप तो आरएसएस वाले किताब में लिख रहे हैं ना नया इतिहास, तो वो औरंगजेब को बुरा नहीं बताते, वो कहते हैं बहुत अच्छा था। परंतु उसकी अच्छाई तो इसी से जाहिर है कि उसके जुर्म से बचाने के लिए, कश्मीर के पंडितों को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर को अपना सिर बलिदान करना पड़ा दिल्ली में। वो बादशाह जो दिल्ली के चांदनी चौक में निरा अपराध, कोई अपराध नहीं था गुरु तेग बहादुर का, उसने कोई जुर्म नहीं किया हुआ था, और उसका सिर कलम करवा दिया। तो इनकी निगाह में अच्छा होगा, हमारी निगाह में तो अच्छा नहीं है। हम तो उसको जालिम कहते हैं।
और जिस तरह वक्त गुजरता है, वैसे वैसे सिखिज्म मजबूत होता है और जो हिंदुइज्म है ये वीक होता है, कमजोर हो रहा है। अब देखिए, हिंदुस्तान में कहने को तो 80 करोड़ 85 करोड़ हिंदू हैं, पर उनमें से कितने के हिंदू हैं? 10% हो गए ज्यादा से ज्यादा, और बाकी इधर उधर अपने में अपने फिरके बना के बैठे हुए हैं। तो इलेक्शन के दिनों में जो लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, उनका पर्पस है अपनी बातें आप तक पहुंचाना। मोदी के भाषणों में जब जो भाषण देते हैं, उन्होंने आपको कभी यह नहीं बताया होगा कि महाराष्ट्र में कितनी हेरा फेरियां करके उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और अपनी सरकार बनाई। और अपनी सरकार में जितने भी लोग उन्होंने दूसरी पार्टियों के लिए, बीजेपी को छोड़ दो, दूसरी पार्टियों के लिए, जैसे शिवसेना वाले ले लिए, एनसीपी वाले ले लिए, सरकार बना ली, एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, ये सारे करप्ट लोग थे। अब एक ऐसा आदमी जो कहता है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार को समूल नाश कर दूंगा, वो सब भ्रष्ट लोगों को अपने पास बैठा रहा है और उनको बड़े बड़े रुतबे दे रहा है, उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना रहा है। तो आप समझ लो कि इसकी मंशा नहीं है भ्रष्टाचार खत्म करने की, और भ्रष्टाचार खत्म कोई कर ही नहीं सकता, पक्की बात समझ लो। जाओ, आप पटवारी के पास जाओ, पुलिस के पास जाओ, इवन के एजुकेशन महकमे में भी, मेरी एकेडमी थी, मेरा प्राइवेट स्कूल था, मैंने बड़ा अच्छी तरह एक्सपीरियंस किया। एजुकेशन महकमे में भी कोई स्कूल का प्रिंसिपल करप्ट हो सकता है, एक स्कूल का मास्टर करप्ट हो सकता है। अगर पास होना है तो सेवा कर दो, आपके बच्चों को पेपर करने दूंगा, अगर सेवा नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट खराब कर दूंगा। इस तरह के बहुत सारे डायलॉग मैंने सुने, ऐसे लोग करते हैं। अगर आप पटवारी को रिश्वत नहीं दोगे तो वो आपका जमीन का रिकॉर्ड खराब कर देगा, आपका काम ही नहीं होने देगा, तहसीलदार तक के कान भर देगा। तो ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सबसे भ्रष्ट तो वो पार्टी है, वो नेता है, वो लीडर है जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया चंदा ले लिया, किससे? बड़ी बड़ी कंपनियों से। यह जो आपको मुफ्त टीका लगा ना कोरोना का, उस कंपनी ने पहले बीजेपी को चंदा दिया, चंदा लेने के एवज में सरकार ने उसका इंजेक्शन पास कर दिया कि हाँ सभी को लगा दो, उसको पेमेंट हो गई सरकारी खजाने से। उसका टीका जो कभी बिकना ही नहीं था वो बिक गया और सरकार को पैसा मिल गया, मतलब बीजेपी को पैसा मिल गया। तो जो पार्टी बड़ी बड़ी कंपनियों से, शेयर कंपनियों से रिश्वत के रूप में पैसा लेती है, वो आपको भाषण में क्या बताएगी? ये थोड़ा वो कहेगी कि हमने रिश्वत खाई है बड़ी बड़ी कंपनियों से उनके काम करवाने के लिए, ताकि वो खूब प्रॉफिट कमाए। आपको याद होगा पीछे 2 साल पहले सरसों के तेल की बोतल 200 रुपए की बिक रही थी और अब यह शायद 110 रुपए की है। तो दुगना भाव करके जिन कंपनियों को इन्होंने पहले लाभ पहुंचाया,
वैसे ही कंपनियों ने इनको चंदे दे दिए, तो ये तो इनका बिजनेस है। अगर ये एक एक दिन में 10-10 जगह रैलियां कर रहे हैं तो हमारे ऊपर आसान नहीं कर रहे, हमें बेवकूफ बनाने के लिए ये अपना प्रपंच रच रहे हैं और हम इनके प्रपंच में फंस जाते हैं। वोटें पड़ती हैं, हम इनको जिता देते हैं और फिर लगातार महंगाई करते हैं। पूछिए कभी मोदी से कि इतनी महंगाई क्यों की। पूछिए कभी अमित शाह से कि चाइना ने हमारे धरती पर कब्जा क्यों किया। अगर आप पूछेंगे भी सामने आमने तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं कोई कब्जा नहीं किया, वो तो था ही उनका, बोलेंगे। ऐसे बेवकूफ, ऐसे निकम्मे, ऐसे घटिया लोगों को अगर आप राज सौंप देंगे तो फिर ये मत सोचिएगा कि आपका देश तरक्की करेगा। नहीं, ये लोग आपके देश को खोखला कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।